नमस्कार। इस समय की हर खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। जहां सबसे पहले पुणे हिट एंड रन केस से जुड़ी नई जानकारी से आपको हम खबरदार करते हैं। पुणे पोर्श हादसे में नया मोड़ आया है। पुलिस आरोपी के परिवार पर गुमराह करने का आरोप लगा रही है। सवाल उठ रहे हैं कि दो पुलिस अफसरों ने हिट एंड रन केस में अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। आरोपी पर भी बड़ा खुलासा हुआ है। हर दिन केस तेजी से बदल रहा है। आरोपी के परिवार की तरफ से नए नए पैंतरे आजमाए जा रहे हैं। पहली ब्रेकिंग न्यूज यह है कि पुणे के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि चश्मदीदों के बयान और सीसीटीवी पुलिस के पास हैं, जो कि साबित करते हैं कि गाड़ी नाबालिग लड़का ही चला रहा था। आरोपियों ने ड्राइवर के जरिए पुलिस जांच को गुमराह करने की कोशिश की। हादसे के बाद आरोपी के माता पिता ने ड्राइवर को फोन कर उसे इल्जाम अपने सर लेने को कहा, बताने को कहा कि वो गाड़ी चला रहा था। लेकिन पुलिस दावा कर रही है कि उसके पास सबूत है कि नाबालिग आरोपी ही गाड़ी चला रहा था। हमारे जांच में ये स्पष्ट आया है कि ये जो जुवेनाइल एक्यूज्ड है यही गाड़ी चला रहा था और इसके लिए क्रोनोलॉजिकली जो एविडेंस जरूरी थे वो एविडेंस इकट्ठा किए गए हैं। उदाहरण के तौर पे जब वो घर से निकला था उसके घर के सिक्योरिटी गार्ड के पास की जो रजिस्टर है उसमें पहली एंट्री है कि ये लड़का, ये आरोपी ये गाड़ी लेके निकला है। इस प्रकार के सीसीटीवी फुटेजेस और अलग अलग एविडेंस, टेक्निकल एविडेंस के तौर पे ये हमारी निश्चित हुई है कि ये गाड़ी ये जुवेनाइल एक्यूज चला रहा था। इसके साथ साथ आई विटनेसेस की स्टेटमेंट भी हमारे पास है जो टेक्निकल एविडेंस को कोरोबोरेट करती है। इसमें हमने बताया कि इस प्रकार की कुछ अटेम्प्ट घटना होने के कुछ घंटों में करने का प्रयत्न किया गया था कि इसमें ड्राइवर, ये एडल्ट ड्राइवर ये गाड़ी चला रहा था और ये आरोपी ये गाड़ी नहीं चला रहा था। इस तरह की बात सामने आ रही है। इसकी हम पूरी तरीके से तहकीकात करके शुरुआती गलतियों से अलग अब पुलिस इस मामले पर जो जोर दे रही है उस पर ये जानकारियां आप सुन रहे थे। हमारे साथ हमारे संवाददाता ओंकार इस समय पुणे से जुड़ रहे हैं। ओंकार, ये बताइए कि अब पूरी तरीके से हम समझें कि जो आरोपी के परिवार वाले कोशिश कर रहे थे कि ड्राइवर अपने सर पर इल्जाम ले, वो मामला पूरी तरह खत्म हो चुका है। एकदम कड़ा और दुरुस्त मामला बनाने की कोशिशें पुलिस की तरफ से दिख रही हैं। जी, बात सही है। जिसे पुलिस वाटर टाइट कहना करे, ये बोल रही है भी कि हम वाटर टाइट केस बनाएंगे, तो उसी रास्ते पे पुलिस अभी चल चुकी है। क्योंकि तीन बातें सामने आ रही है। एक तो शुरू से ही पूरे इंट्रोगेशन में जब तहकीकात सब कुछ चल रही थी तो जो मतलब इन्वेस्टिगेशन था उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश ही। उसी के बाद अभी पुलिस ने विशाल अग्रवाल के ऊपर धारा 201 जोड़ी गई है जिसमें सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया है। दूसरी बात यह है कि इसी पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो कार का रजिस्ट्रेशन था उसके रिगार्डिंग भी झूठ सब फैलाया गया और जो इन्फॉर्मेशन पुलिस को प्रोवाइड की गई वो झूठ थी। तो उसमें मोटर व्हीकल एक्ट 420 को भी ऐड कर दिया गया है। और तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि जब स्टेटमेंट लिया जा रहा था ड्राइवर का हो या फिर बाकियों का हो, तब विशाल अग्रवाल उसी रात जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था तब विशाल ओंकार बने रहिए हमारे साथ। इस केस को प्रभावित करने की क्या पुलिस कर्मियों की तरफ से भी कोशिश हुई है? क्योंकि खुलासा हुआ है कि जब हादसा हुआ तो दो इंस्पेक्टर ने घटनास्थल पर पहुंचने पर भी कंट्रोल रूम को जानकारी नहीं दी। सवाल यह है कि दोनों अफसरों ने ऐसा क्यों किया? पुलिस की तरफ से जो कोशिशें अभी तक की जा रही हैं, क्योंकि पुलिस वालों की भी मिली भगत शुरुआत से ही नजर आई थी ओंकार, लेकिन लोग जो बहुत ज्यादा नाराजगी लोगों की नजर आई, वो लोग संतुष्ट दिख रहे हैं आपको पुलिस की कार्रवाई से?
अभी तक तो नहीं, क्योंकि बात यह है कि 24 तारीख तक मतलब आज दोपहर तक पुलिस कस्टडी दी गई थी विशाल अग्रवाल को, जो अक्यूज के फादर है, उसे दी गई थी। उनकी अभी जो प्रोसीडिंग्स है वो बाकी होगी। बाकी के जो लोग हैं उसमें बाकी 5 लोग हैं, होटल मैनेजर हो या फिर बारटेंडर हो, जिन्होंने शराब दी थी माइनर को, तो नाबालिग को शराब दी थी। उन 6 लोगों की अभी थोड़ी देर में ही उन्हें कोर्ट में लाया जाएगा। फिर उसके बाद आखिरी जो कुछ भी इसमें होगी वो देखा जाएगा। लेकिन 7 दिन की फिर से कस्टडी मांगी गई है और वो कस्टडी 420 मोटर व्हीकल एक्ट और उसपे जो 201 जो सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई थी, ये दोनों पे अभी आधारित होगी। तो अभी तक तो लोग सेटिस्फाई दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन आज पुणे में सियासी माहौल बहुत गर्म दिख रहा है। कांग्रेस हो, शरद पवार की राष्ट्रवादी हो, सब अलग अलग जगह अपना प्रोटेस्ट यहाँ कर रहे हैं। और एक अहम पूर्ण बात यह है कि बार और होटल्स के जो मालिक है पुणे के, वो भी आज रास्ते पे उतरे थे। उन्होंने साइलेंट मार्च निकाला था, क्योंकि उनका यह कहना है कि कोई एक गलती करता है और भुगतना सभी को पड़ता है। तो उनका यह कहना है कि हमारे पास लाइसेंस है, सब चीजें, फिर भी अब पुलिस और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हम पे कार्रवाई की जा रही है। तो अलग अलग हम देखें किस तरह से यहाँ पे प्रतिक्रिया उमट रही है। रोज जरूरत है सजग रहने की, ताकि इस तरह की कोई भी दुर्घटना किसी के साथ न हो। बहुत शुक्रिया ओंकार।